गोली मैंने मारी उसे। हामिद को मैंने मारा है। भाई खुदा के लिए रुक जाए। मैंने तुमसे कहा था चली जाओ, रुक जाओ। हामिद रुको। खुद को मेरे हवाले करोगे तो जिंदा रहने दूंगा, अपनी बहन की खातिर। क्या कहा तुमने? और फिर मैं वहां से भाग गया। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। मेरी बेटी तो वैसे ही मुझसे नफरत करती है। सब यही समझते हैं कि अब्बास दमीर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ही उसे मारा है। अम्मी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुमने अदनान की जान बचाई? क्या आप मेरा यकीन करती? अगर झूठ भी बोलते मैं समझ जाती। अदनान कैसा है? हाँ, बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि तुम्हारा भी कोई खानदान है। अदनान ठीक है, लेकिन सब समझ रहे हैं कि उसने खुद गोली चलाई। जल्द पता चल जाएगा कि अदनान ने नहीं मारी। अगर पूछेंगे भी तो सबसे पहले मेरा ख्याल आएगा। अब इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चले जाओ, जल्दी करो। मैं सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी चले जाओ। अम्मी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गुनाह किए हैं, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। ये बात आप सबसे बेहतर जानती हैं, और हम दोनों की ही गुनाह बहुत ज्यादा हैं। मुझे अपने बराबर मत समझो, मेरे भी बेशुमार गुनाह हैं। हर रात आयशा की आवाज सुनती, वो मेरा गला दबाती और कहती है, असमत तूने मुझे मारा। ऐसा मत कहें अम्मी, खुदा के वास्ते प्लीज ऐसा मत सोचिए अम्मी। आपके गुनाह मैं अपने सर लेता हूँ, ठीक है? ये नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले अदनान को जख्मी किया, उसी की माँ को छीन लिया, माँ के बगैर बड़ा होने पे मजबूर किया। खैर अम्मी, यहाँ इस पर बात बिल्कुल ना करें। मुझे अब जाना होगा, कहीं कोई मुझे देख ना ले। अब्बास जा रहा है। लड़की बात सुनो, तुम्हारी जगह तो मुझे जाना चाहिए था। तो कौन रोक रहा है तुम्हें? हाँ, कौन रोक रहा है? गुर्बत रोक रही है मुझे यहाँ पे। हाँ, कसम से मुंह ना खुलवाओ अब। गुर्बत हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती। रुको बेटी, मैं मदद कर देता हूँ। आप परेशान ना हो रुस्तम अंकल, मैं खुद कर लूंगी। नहीं बेटी, कोई बात नहीं। सब लोग इस चूहेदान से बारी बारी निकल गए। देख लो हुरिया, बस मैं ही पड़ी रह गई यहाँ। मैं गुलामी सराओ और मैं मारी मार हूँ। क्या मतलब है अम्मी? अरे मलिया, हर बात समझाने की नहीं होती। जाओ, चली जाओ यहाँ से, दिमाग ना खराब करो मेरा। अच्छा अम्मी, आज खाने में क्या है? मेरा सर है खाने में। खुदाया, क्या हो गया तुम्हें?
अम्मी, हाँ, ये तो जा रही है यहाँ से। काम कौन करेगा? अगर आप कहें तो सफाई वाली रख ले। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, पैसे हैं हमारे पास। खुदा का नाम लो मलिहा, कमाल करती हो। मैं काम कर सकती हूँ तो तुम नहीं कर सकती क्या? अम्मी, मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता। आए, वक्त नहीं होता। बस कर दो मलिहा, हंसाओ मत मुझे तुम। एक लड़का तो तुमसे संभल नहीं रहा और बात करती हूँ मसरूफियत की। लतीफ को फोन किया तुमने? पूछा कि वो कैसा है? उसे बताया कि हम जनाजे में इसलिए नहीं आए कि उसकी दादी ने मना किया था? नहीं, कुछ नहीं किया और बात करती है। मलिहा, बेटी काम पर नहीं जाना? हाँ, बस जा रही हूँ बाबा। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, खुदा हाफिज, जाओ। क्या किस्मत पाई है हुरिया तुमने। इस घर से छुटकारा ही नहीं मिलता मुझे तो। लगता है नहीं पहाड़ों को देखते देखते मर जाऊंगी मैं एक दिन। हुरिया, क्या है? मैंने पहले ही कहा था, तुम नहीं मानी। अब तो कबूल कर लो तुम। उन्होंने जनाजे तक में हमें शरीक नहीं होने दिया। नुकसान ही नुकसान पहुंचाया, इस बात को समझो। छोड़ दो अब ये सब। तुम मुझे समझते क्यों नहीं रुस्तम? मैं कह रही हूँ ये मेरी इज्जत का मसला है। उन्होंने मेरी अना पर चोट की है। मैं मरने से पहले उस अजमत को अपने कदमों में देखना चाहती हूँ। समझते क्यों नहीं हो तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हराना चाहती हूँ। हाँ, मेरी पैकिंग हो गई है। मैं चाय बना लेती हूँ, जाने से पहले एक कप साथ पी लेते हैं। वाह बेटी, कितनी अच्छी बात की तुमने। कितना अच्छा ख्याल है। कसम से बड़ी तलब हो रही थी मुझे चाय की। अच्छा सुनो, जरा चाय बनाते हुए ना किचन की सफाई भी कर देना बेटी। मेरे हाथ सुन हो रहे हैं, पता नहीं आज क्या हुआ है मुझे। अल्लाह सब्र दे, अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। मैंने सबसे पहले अदनान को जख्मी किया, उसी की माँ को छीन लिया, माँ के बगैर बड़ा होने पे मजबूर किया। ये अब कभी भी तकलीफ में नहीं रहेगी, कभी उदास नहीं होगी, कभी नहीं रोएगी। मैं इसे बचा ही नहीं सका, एक अच्छा बाप नहीं बन सका। मत कहो ऐसा। वो जानती है कि तुम उसे कितना चाहते थे। मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह के हवाले अब।
दुनिया बहुत जालिम है। जब लगता है कि खुशी मिली है, वो खुशी छीन लेती है। जब कोई उम्मीद होती है, वो उम्मीद को भी तोड़ देती है। दुनिया पहले ही बहुत जालिम थी, अब तुम्हारे बगैर और भी जालिम हो गई है। तुम दोनों का क्या कसूर था? जो लोग इस सब के जिम्मेदार हैं, क्या वो खुश रहेंगे? क्या वो अपनी जिंदगी में कभी सुकून से सो सकेंगे? लेकिन तुम सुकून से सोए रहो आमिर। अल्लाह तुम्हें सुकून दे। दानिया, तुम मेरे साथ आ जाओ। जमरूद, आओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। मैं अदनान को देखने जाऊंगी। किसी को पास नहीं जाने दे रहे, कैसे देखोगी? मैं देख लूंगी उसे। अजमत साहिबा मुझे छोड़ देंगी। नाराज होना तुम मुझसे इसलिए कि मैं वो नहीं कर सका जो अदनान बाबा ने किया। नाराज होना मत हो। नाराज, मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तकलीफ हो रही है, आगे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। जानते हो इंसान को कि गोली से ज्यादा किस चीज का दर्द मारता है? अपने बच्चे को खोना। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा अदनान तमीर, उन सब की जान लूंगा जिन्हें तुम चाहते हो। मेरे खानदान को हाथ मत लगाना, समझे? तुम अंदर ही अंदर राख बन जाओगे। मैं इस दुनिया को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बचेगा। अदनान दमीर खान, इसे मेरी धमकी समझो। शुक्रिया प्यारे दोस्तों, अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब।
सब रोना बंद करो बेटा। क्या हाल बना लिया है अपना? देखो, अब से तुम और अदनान अपने दिलो जान से एक दूसरे का सहारा बनोगे। तुम दोनों ही अब एक दूसरे का ख्याल रखना। तुम दोनों के दुख को तुम लोगों के अलावा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। आप तो समझ सकती हैं अजमत साहिबा, आखिर आप भी तो अपने बच्चों को खो चुकी हैं। पहले अदनान के माँ बाप को खोया और फिर आदिल को। ये कहाँ ले जा रहे हो? ये तो गलत रास्ता है। कहाँ लेके जा रहे हो तुम हमें आखिर? उस रास्ते पे काम हो रहा है बेगम साहिबा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने अभी काम शुरू किया है? अस्पताल के बाहर जाने वाले सारे दरवाजे बंद कर दो। मैं दोहरा रहा हूं, अस्पताल के तमाम बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर दो। अदनान, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। मदद करो मेरी। ऐसा क्या हुआ है? हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अदनान साहब का हुक्म है कि आपको इस जगह पर लाया जाए। हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपकी हिफाजत के लिए। आपको कुछ देर यहीं रुकना होगा। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। क्या हमें कोई बताएगा क्या हो रहा है? आप लोगों का यहाँ रुकना जरूरी है और आप सबके फोन भी लेने होंगे हमें। ये अदनान साहब का हुक्म है। इसका क्या मतलब है? हमारे फोन क्यों रखेंगे वो? सवालात करना बंद करें। पुलिस को कॉल करती हूँ। होशियारी मत करो। अपने मोबाइल फोन निकालो। तुम सब कौन हो? हाँ, क्या चाहते हो हमसे? देखना, तुम लोग बच नहीं सकोगे, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। मुश्किल पैदा ना करो, चुप रहो। चलो सब। कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। क्या हम ऐसे ही यहाँ कैदियों की तरह बैठे रहेंगे? यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो। इतनी फिक्र मत करो। अदनान ने ये सब किसी वजह से किया होगा। मेरा पोता गलत काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? अदनान ने कत्ल किया है।
और इस सब की जिम्मेदार आप हैं। उसने जो कुछ भी किया है उसे सिखाने वाली आप ही हैं। हम आज ये वक्त ना देख रहे होते अगर आपने उसे एक अच्छा इंसान बनाया होता। वो लोग जरूर कुछ कर रहे हैं। तुम बहुत खतरनाक लड़की हो। ये आपकी सोच है और कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? ये तो पेट्रोल है। वो इस जगह भी चलाएंगे।